से दुनिया में एक प्रमुख स्थान हासिल करता जा रहा है। वर्तमान सरकार ने अंतरिक्ष बजट में 100% से अधिक की बढ़ोतरी की। 2013-14 के लिए 5,615 करोड़ रुपए बजट हुआ करता था, जो कि 2023-24 में बढ़ाकर 12,543 करोड़ रुपए किया गया। साथ ही साल 2014 से पहले का 1.2 वार्षिक लॉन्च रेट अब बढ़कर 2014 के बाद से 5.7 हो चुका है। 2014 से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की छात्र सैटेलाइट प्रक्षेपण की सीमा 4 हुआ करती थी। ये संख्या बढ़कर अब 11 हो चुकी है। को लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग में 389 उपग्रह सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गए। ये संख्या साल 2014 से पहले महज 35 थी। हाल ही में इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-37 पर रिकॉर्ड 104 उपग्रह लॉन्च किए, जिनमें से 101 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के उपग्रह हैं। ये वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है। पिछले 9 साल में कुल 389 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए। इन लॉन्चिंग के चलते साल 2014 से अब तक कुल 3,300 करोड़ से अधिक की कमाई भी हुई है। इस बढ़ोतरी को भारत की उभरती अंतरिक्ष शक्ति और वैश्विक साझेदारी का एक प्रमाण माना जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने अंतरिक्ष जगत से युवाओं को भी बड़े पैमाने पर जोड़ने और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने में सफलता पाई है। भारत कम से कम 140 पंजीकृत अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का घर है। 2016 में विशेष स्टार्टअप योजना शुरू की गई, तो उसके बाद से स्टार्टअप्स में एक बड़ी छलांग देखने को मिल रही है। और 2014 से अब तक की बात करें, कुल मिलाकर 44 अंतरिक्ष यान मिशन, 42 प्रक्षेपण यान मिशन और 5 प्रौद्योगिकी प्रदर्शक सफलतापूर्वक पूरे किए गए। देश में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सही उड़ान तब मिली जब साल 1962 में विक्रम साराभाई के प्रयासों के चलते भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई। इसके आगे साल 1969 में इसरो की स्थापना कर दी गई। इसरो के शुरुआती दिन संघर्ष से भरे रहे। संसाधन सीमित थे, उसी में वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाना था। हालत यह थी कि भारत के पहले रॉकेट की लॉन्चिंग से पहले उसके कुछ हिस्सों को साइकिल पर ले जाया गया। इसके बाद इसरो ने अंतरिक्ष में कई सफल उड़ान भरी। अब 50 से अधिक वर्षों के बाद इसरो आज चंद्रमा और मंगल पर अपने रॉकेट लॉन्च कर रहा है। 2014 से अब तक की बात करें तो कुल मिलाकर 44 अंतरिक्ष यान मिशन, 42 प्रक्षेपण यान मिशन और 5 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सफलतापूर्वक पूरे कर दिए गए हैं। जनवरी 2014 में GSLV D5 प्रक्षेपण यान में स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ पहली सफल उड़ान भरी गई और GSAT-14 को GTO में स्थापित किया गया। सितंबर 2014 में मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के चारों ओर एक कक्षा में प्रवेश किया, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। दिसंबर 2014 में देश अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान GSLV NK-3 की प्रयोगात्मक उड़ान का साक्षी बना। सितंबर 2015 में PSLV ने एस्ट्रोसेट लॉन्च किया। यह देश का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन रहा, जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रमी बैंड में एक साथ खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना रहा। एस्ट्रोसेट ने 5 नई आकाश गंगाओं की खोज करके बड़ी सफलता हासिल की। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के कुल 7 उपग्रह हैं, सभी PSLV द्वारा लॉन्च किए गए। 23 मई 2016 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। 2016 में एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम को हासिल करने की दिशा में इसरो के स्क्रैमजेट इंजन का पहला प्रायोगिक मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 2017 में
PSLV C-37 ने एक ही लॉन्च के दौरान 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें अमेरिका के 96, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात का एक उपग्रह शामिल था। प्रधानमंत्री के 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में पेश विचार के मुताबिक इसरो ने पड़ोसी देशों का समर्थन करने के लिए 2017 में 2.2 टन संचार उपग्रह लॉन्च किया है। जून 2017 में GSLV MK3D1 का पहला विकास मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया और GSAT-19 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की ओर बढ़ाया गया। जुलाई 2018 में इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों से जुड़े अभियान की दिशा में एक और कामयाबी हासिल की। इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम रहा। 2018 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान कार्यक्रम की घोषणा की, जो मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग में भारत के प्रवेश को चिन्हित करता है। 14 नवंबर 2018 को GSAT-29 उच्च प्रभाव क्षमता वाले संचार उपग्रह को GSLV MK3D2 के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 5 दिसंबर 2018 को इसरो की अगली पीढ़ी के उच्च प्रभाव क्षमता वाला संचार उपग्रह GSAT-11 को एरियन 5 VA246 द्वारा फ्रेंच गुयाना के कोरू से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लगभग 5,854 किलोग्राम वजन का GSAT-11 इसरो द्वारा निर्मित सबसे भारी उपग्रह है। वहीं 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन चंद्रयान 2 को GSLV MK3M1 के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो इस नए प्रक्षेपण यान की पहली परिचालन उड़ान थी। दिसंबर 2019 में PSLV C-48 RISAT-2BR-1 का प्रक्षेपण परिश्रमी प्रक्षेपण वाहन PSLV का 50वां प्रक्षेपण था। 23 अक्टूबर 2022 को LVM-3M2 वन वेट इंडिया 1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस लॉन्च के साथ LVM-3 आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश करता है और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है। गगनयान कार्यक्रम के भाग के रूप में महत्वपूर्ण प्रणालियों के परीक्षण के लिए नया परीक्षण वाहन विकसित किया गया। 26 नवंबर 2022 को PSLV C-54 को भारत भूटान सेट समेत 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS-06 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। जाहिर तौर पर चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ी उपलब्धि है और अब आगे इसरो के लिए जहां और भी है, इसरो के लाइनअप तैयार है। अब तैयारी सूरज, मंगल और शुक्र तक जाने की है। इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं।